हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरे अध्याय नादान दोस्त को पढ़ा था। आज इसी पाठ के आगे के अंश को हम पढ़ेंगे। श्यामा और केशव चिड़ियों के अंडों की हिफाजत करने का भार अपने ऊपर लेते हैं। वे कार्निस के ऊपर दाना, पानी और छत का इंतज़ाम करते हैं। केशव स्टूल पर चढ़कर कार्निस के ऊपर देखता है और श्यामा नीचे उसे पकड़ती है। श्यामा की भी इच्छा होती है कि वह भी ऊपर चढ़कर अंडों को देखे, पर श्यामा अभी छोटी थी, इसलिए केशव उसे कम कर समझता था। केशव स्टूल के ऊपर चढ़कर कार्निस पर दाना, पानी और चिथड़े रखने की व्यवस्था कर रहा था और श्यामा नीचे स्टूल पकड़े खड़ी थी, लेकिन बार बार ऊपर देखने की इच्छा में उसका हाथ स्टूल पर पकड़ते हुए ढीले पड़ जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसला उठाने से देख पड़ते थे। वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, यानी कि कितने बच्चे हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसमें एक गद्दी बनाई और उस तिनके के ऊपर बिछा दिया। बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उठा उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वहां से टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम मुझे नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहाँ तू गिरा पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ थी वहीं रख दी। श्यामा बेचारी बहुत दुखी हुई। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों से बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, यानी कि वह अपने भाई से प्रेम करती थी और उसके पिट जाने के भय से
माँ को नहीं बता रही थी, या फिर उसे यह भी डर था कि इस कसूर में वह भी हिस्सेदार थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। फिर इसके बाद माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप भी धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी, यानी कि गर्म हवाएं चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो बच्चों, आज इस पाठ के यहीं तक के अंश को पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।